आप देख रहे हैं इंडिया सकल न्यूज। वात्सल्य ग्राम में स्थित संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल में राष्ट्र रक्षा सूत्र समर्पण कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, कारगिल टाइगर हिल टॉप पर विजय पताका फहराने वाले परम वीर चक्र विजेता सूबेदार कैप्टन श्री योगेंद्र सिंह यादव जी, 18 ग्रेनेडियर मेजर ऑनरेरी ब्रिगेडियर RM शर्मा जी, पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री रविकांत गर्ग जी, नगर विधायक श्रीकांत शर्मा, पूर्व राज्य ऊर्जा मंत्री DIOS श्री रविंद्र सिंह, जय भगवान जी के साथ मां वागेश्वरी वीणा वादिनी के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति गीत मम कर्मस्त्वम मम धर्मस्त्वम से सबका मन मोह लिया। साथ ही संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल कैडेट्स द्वारा विभिन्न वेशों में देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें वर्तमान में हो रहे अनेक घटनाक्रम को स्लोगन से समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया गया। वैशिष्टम विद्यालय के बच्चों ने अक्षम होते हुए भी मनमोहक प्रस्तुति दी। साथ ही KBRM स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति से भरा वीरों की याद दिलाते हुए नृत्य की प्रस्तुति कर सभी के मन में देश प्रेम को संचार कर दिया। साध्वी रितंबरा ने परम मंचसीन अतिथियों का पटका ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। उसके बाद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का 21 संस्थाओं द्वारा स्मृति चिन्ह, पटका, अभिनंदन पत्र व शाल ओढ़ाकर नागरिक अभिनंदन मंचासीन अतिथियों के साथ विद्यालय सचिव श्री संजय गुप्ता भैया ने भी नागरिक अभिनंदन किया। उसके बाद अनेक प्रांतों व 30 विद्यालयों व संस्थाओं ने रक्षा सूत्र दीदी मां जी को समर्पण किए। मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, भारत, ने अपने उद्बोधन में कहा कि वात्सल्य ग्राम में आने पर ऐसा लगता है जैसे चारों धामों की यात्रा कर ली हो। दीदी मां जी के स्नेह वात्सल्य की अनेक उदाहरणों से व्यक्त करते हुए कहा कि दीदी मां वृज भूमि में एक वरदान समान है। सूबेदार कैप्टन श्री योगेंद्र सिंह यादव जी ने अपने सैन्य जीवन के शौर्य से भरे हुए अनुभवों ने सभी को झकझोर दिया। उन्होंने बच्चों से कहा कि जब हमें जीवन का लक्ष्य मालूम हो तो वो दीवानगी पागलपन पैदा होता है। इसलिए मन को लक्ष्य पर साधो और आगे बढ़ो। हमेशा सच्ची इच्छा, निष्ठा और समर्पण रखते हुए देश को आगे बढ़ाए। मन और तन से विजय होने की ठान ली है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उन्होंने मंत्री लक्ष्मी नारायण से भारत में 100 गर्ल्स सैनिक स्कूल खोलने की अपील की। अंत में दीदी मां जी उनके सैन्य कारगिल विजय से पूर्व संघर्षों की शौर्य वीरता को सुन देशभक्ति भाव से भर गई तथा सभी को कहा कि मेरे साथ बोलो, तेरा मान अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे। मथुरा के महापौर विनोद अग्रवाल जी ने सैनिक स्कूल के बेटियों से कहा कि बच्चों, पूर्ण लगन व मेहनत से आगे बढ़ो। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथि, अभिभावक व विद्यालय के अध्यापक अध्यापिक उपस्थिति थे। विद्यालय प्रधानाचार्या श्रीमती कल्याणी दीक्षित जी ने महोत्सव में अतिथि आगंतुकों व अभिभावकों तथा मीडिया बंधुओं का धन्यवाद व अभिनंदन किया। विद्यालय की शिक्षिका राधिका राजपूत व प्रीति सोनी तथा छात्रा राधे मल्होत्रा व रक्षिता ने मंच का संचालन किया। मथुरा से योगेश की रिपोर्ट। राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा तकरीबन 21 वर्षों से वात्सल्य ग्राम के आंगन से निकलती है। इसके पीछे उद्देश्य है कि जब भी कभी त्योहार का दिन आता है तो हमारे सैनिक बहुत भावुक होते हैं, क्योंकि वो परिवार से अलग होते हैं, परिवार से दूर होते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, बहनें उनकी घर में प्रतीक्षा करती हैं, माताएं उनकी घर में प्रतीक्षा करती हैं। उन भावुक क्षणों में हम वीर सैनिकों को ये अनुभव करवाते हैं, ये जताते हैं कि आपको जिन्होंने जन्म दिया या आपके माँ की उदर से जो जन्मी वो भगनी आपकी वही भगनी नहीं है। पूरे भारत की पुत्रियां, बेटियां आपकी बहन हैं, जो आपके लिए रक्षा सूत्र लेके आई हैं। और मैं आपको बहुत गौरव से कहती हूँ कि जो बॉर्डर पे हम लोग गए और पूरे देश की रक्षा सूत्र लेकर गए, पूरे देश में सैनिकों की चिट्ठियां जाती हैं और उन सैनिकों के साथ हमारा जीवन भर का एक आत्मीय संबंध बन जाता है। हम उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके घरों में उत्सवों में शामिल होते हैं। तो ये भावनात्मक संबंध, अपने भावों की अभिव्यक्ति का अनुष्ठान है राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा। आज हमारा ये कार्यक्रम और भी विशेष हो गया कि परमवीर चक्र विजेता आदरणीय कैप्टन योगेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं, जिनको करगिल जिनको टाइगर घाटी का टाइगर कहा जाता है, वो आज हमारे बीच में है। हमारे बीच में आदरणीय कैबिनेट मंत्री साहब लक्ष्मी नारायण जी भी यहाँ विराजमान है, रवि जी विराजमान है, श्रीकांत जी विराजमान है, राजीव गुप्ता जी विराजमान है। कितनी बच्चियां वहाँ लेकर रखे जा रही हैं? ये इसके आंकड़े तो विद्यालय दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा बेटियां जाना चाहती हैं
बसें भर भर के जा रही हैं, फिर भी जब कुछ बच्चियां रह जाती हैं वो मुझसे शिकायत करती हैं। हम कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति को भी रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, प्रधानमंत्री जी को भी जो है रक्षा सूत्र बंधेंगे, और देश के जो तीनों प्रमुख हैं सेना के उनको रक्षा सूत्र बंधेंगे, और उसके बाद बॉर्डर पर और यहाँ पर इंडिया गेट में जो अभी मेमोरियल बना है वहाँ जो हमारे सैनिक हैं वहाँ भी हम अलग अलग टोलियाँ अलग अलग जगह पर रक्षा सूत्र लेकर जाएंगे। सर, आप आज रक्षा सूत्र यात्रा में शामिल हुए, क्या स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी देश के पूर्ण विकसित होने में 50% भागीदारी महिलाओं की होती है। यदि 50% भागीदारी महिलाओं की नहीं है तो वो देश पूर्ण विकसित नहीं हो सकता। उस कार्य को मूर्त रूप पूजनीय दीदी माँ दे रही है। वात्सल ग्राम में सैनिक स्कूल के द्वारा, दिव्यांग स्कूल के द्वारा मानवता की जो सेवा की जा रही है, जो यहाँ से बहादुर बेटियाँ यहाँ से निकल रही हैं, जिनको यही पता नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुए और किसके घर पैदा हुए, किस स्थान से पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनको विधाता के रूप में दीदी माँ पाल पोषित करके किसी को इंजीनियर बना रही हैं, किसी को डॉक्टर बना रही हैं। इससे बड़ी और मानव सेवा कोई नहीं हो सकती। जिस प्रकार से आज ये राष्ट्रीय रक्षा सूत्र यात्रा जो जवान सेना पर बॉर्डर पर मौजूद हैं उनके लिए निकाली जा रही है। देखिए, दीदी माँ ने 21 वर्ष पहले ये कार्यक्रम शुरू किया था, राष्ट्रीय रक्षा सूत्र का। जो जवान आज कारगिल पर खड़ा है, जो जवान आज चाइना बॉर्डर पर खड़ा है, उस जवान को निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति हो अपने किसी भी पर्व की याद जरूर आती है। रक्षा सूत्र हमारे भारत का एक सर्व प्रमुख पर्व है, त्योहार है। तो ऐसे में जब हमारी बहन, हमारी बेटियां वहां पहुंचती हैं तो उनको ये लगता है कि पूरे देश में जितनी बेटियां हैं, जितनी बहनें हैं, वो सब हमारी बहनें हैं और पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। ये ऐसे जो कार्यक्रम हैं और ये एक सैनिक को के अंदर आत्मबल पैदा करता है, क्योंकि सैनिक अकेला देश की रक्षा नहीं कर सकता, देश के लिए युद्ध नहीं लड़ सकता। पूरा राष्ट्र उसके साथ जब भावनात्मक रूप से खड़ा होता है तो उसका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी उसके पीछे खड़े होते हैं। ये उसके लिए एक अनोखिक और अलौकिक पल होते हैं। यही वो रक्षा सूत्र हैं जिनके वादों को निभाने के लिए पल भर में अपने आप को कुर्बान कर देता है, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं, उसका राष्ट्र परिवार होता है। और जब इस तरह की दीदी माँ जैसी बहुत सारी हमारे इस देश से वो बहनें, वो बेटियाँ सरहदों पर जाती हैं तो लगता है कि मेरी बहन और मेरी बेटी है। उससे खुशी के पल उस सैनिक के लिए कुछ नहीं हो सकते हैं। और ये भाई बहन और रक्षा का पर्व है, ये बहुत ही पावन पर्व है। मुझे आज इस यहाँ पर जो रक्षा सूत्र कार्यक्रम जहाँ से देश के अलग अलग कोनों में देश के सैनिकों के पास ये राखियाँ भेजी जा रही हैं, उसमें सम्मेलन होने का, सम्मिलित होने का मुझे दीदी माँ ने अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए बहुत खुश नसीब हूँ। और क्योंकि मैंने भी पल जिए हैं लड़ाई के दौरान। दीदी, चिट्ठियाँ जब आप लोगों ने लिखवा करके छोटे छोटे बच्चे भेजते थे, उनको बच्चों को तो नहीं पता था कि पहाड़ियों पर टैंक नहीं होते, तो वो सीधा बोलते थे, अंकल हमारे लिए टैंक का खिलौना लेके आए। तो एक बल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, राष्ट्र एक साथ एकजुट होता है। सैनिकों के साथ